चल, सबसे पहला है नोटपैड क्या है, नोटपैड का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो लिखे हैं नोटपैड इज अ सिंपल टेक्स्ट क्रिएटर और एडिटर एप्लीकेशन विच इज यूज्ड टू क्रिएट एंड एडिट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। मीन्स एक ऐसा एप्लीकेशन जो हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाता हो और उसमें सुधार करता हो, उसे हम लोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कहते हैं। मीन्स नोटपैड इज अ सिंपल टेक्स्ट, मतलब ये सामान्य तौर पर काम करने वाला एप्लीकेशन है। ठीक है, सामान्य तौर पे कैसे, तो जो वर्ड पैड है वो एक इंटरमीडिएट मतलब माध्यमिक स्तर पे काम करने वाला एप्लीकेशन है, पर ये सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। मीन्स सामान्य सिर्फ टेक्स्ट को बना सकता है और उसमें बदलाव कर सकता है, उसमें और अलावा कुछ भी नहीं। इसमें फोटो इमेजेस नहीं लगा सकते हैं, हाइपरलिंक नहीं लगा सकते हैं, आइकन्स नहीं लगा सकते हैं, मतलब टेक्स्ट के अलावा इसमें और हम कुछ नहीं लगा सकते हैं। परंतु हम लोग MS वर्ड का बात करें तो उसमें हम लोग इमेजेस भी लगाते हैं, वीडियोस का लिंक भी लगाते हैं, हाइपरलिंक लगा सकते हैं, आइकन्स लगा सकते हैं, शेप ले सकते हैं, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं ले सकते हैं। इसलिए यह एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर और क्रिएटर एप्लीकेशन है। ठीक है, इसका एक्सटेंशन नेम .txt होता है। TXT का पूरा नाम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही बनाते हैं, इसलिए एक्सटेंशन नेम .txt पड़ा। ठीक है, इसका अर्थ होता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। चलते हैं इसके टैब्स के बारे में, इसके टैब्स के बारे में चलने से पहले हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे कैसे ओपन कर सकते हैं। तो देयर आर 3 वे टू ओपन इट। इसे ओपन करने के 3 प्रकार से हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला है सर्च बॉक्स में सर्च बॉक्स में जाते हैं और सर्च करते हैं नोटपैड, और जैसे ही एंटर हिट करने पर हमारा नोटपैड खुल जाता है। इसके बाद है हमारे पास विंडो एसेसरीज। ये स्टार्ट बटन पे जाएंगे, विंडोज स्टार्ट बटन है ना। इस पे जाने के बाद नीचे की ओर अगर ड्रैग डाउन करेंगे हम लोग, स्क्रॉल डाउन करने पर एक फोल्डर मिलता है जिसका नाम है विंडो एसेसरीज। इस एसेसरीज पे क्लिक करेंगे तो नीचे की ओर हमें देखने को मिलेगा, नहीं ऊपर ही मिल जाएगा हमें नोटपैड। इस नोटपैड पे डबल क्लिक करेंगे, डबल लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका है, थोड़ा सा ये मुश्किल है पर याद रखना आसान है। क्या है, ये शॉर्टकट की के जरिए कीबोर्ड से, अगर हमारा माउस हमारा काम ना करे तो हम लोग कीबोर्ड की सहायता से भी नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। दोनों जो तरीका हम लोग देखे हैं तो दोनों में माउस का उपयोग है, परंतु इस तरीके में हम लोग माउस का उपयोग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग जानते ही हैं कि रन बॉक्स ओपन करने के लिए विंडोज की के साथ R बटन को प्रेस करना होता है। तो हमारा क्या होता है, एक रन बॉक्स, ये दिखाने के लिए सिर्फ आपको माउस टच कर रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि माउस को टच कर रहे हैं, तो ये बॉक्स जो खुला है इसको अगर हम लोग देखें तो इसमें लिखा हुआ है क्या, ऊपर में रन लिखा हुआ है, मतलब ये एक रन बॉक्स है। ठीक है, रन डायलॉग है, इसमें लिखा हुआ है क्या, टाइप द नेम ऑफ प्रोग्राम, फोल्डर, डॉक्यूमेंट और इंटरनेट रिसोर्स एंड विंडोज विल ओपन इट फॉर यू। मीन्स आप इसमें ये जो सर्च बॉक्स आपको दिया हुआ है, इस सर्च बॉक्स में आप किसी प्रोग्राम का नाम, फोल्डर का नाम, डॉक्यूमेंट का नाम देकर उस डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकते हैं, जिससे कि जो विंडोज है आपके लिए वो प्रोग्राम वो फिर ये एप्लीकेशन जो है आपके लिए ऑटोमेटिक ओपन कर देगा। ठीक है, तो सिंपली हमको क्या करना है, इसमें नोटपैड टाइप कर देंगे। नोटपैड टाइप करने के बाद जैसे ही हम लोग इंटर हिट करेंगे तो ओके का बटन प्रेस होगा, हम लोग का नोटपैड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तीनों तरीके से हम लोग खोल सकते हैं नोटपैड को। सबसे पहला तरीका है सर्च बॉक्स में सर्च करके टाइप करेंगे नोटपैड तो हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका है विंडो एसेसरीज, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमें फोल्डर मिलेगा कौन सा, विंडोज एसेसरीज पे जब क्लिक करेंगे तो हमें नोटपैड देखने को मिलेगा। उस नोटपैड पे हम लोग लेफ्ट क्लिक 2 बार करेंगे तो हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। इसके बाद है विंडोज की के साथ R बटन। जब हम लोग विंडोज की के साथ R बटन को प्रेस करते हैं तो कौन सा बॉक्स खुलता है, रन बॉक्स। ठीक है, क्या खुलता है, रन बॉक्स। इस रन बॉक्स में अगर हम लोग जो भी प्रोग्राम खोलना चाहते हैं या एप्लीकेशन खोलना चाहते हैं, उस एप्लीकेशन का नाम डालकर और एंटर हिट करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन खुल जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। अब हम लोग चलते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। ठीक है,
नहीं, नोटपैड में कोई भी, वर्ड पैड भी, MS वर्ड भी, एक्सेल भी, पावर पॉइंट भी, ठीक है। पर एक बस ट्रिक है क्या कि MS वर्ड के लिए MS वर्ड नहीं लिखते हैं, MS वर्ड के लिए लिखते हैं विन वर्ड। हम लोग उसमें पढ़ेंगे तब बताएंगे। MS वर्ड ओपन करने के लिए हम लोग सर्च करते हैं विन वर्ड, तब हमारा MS वर्ड ओपन होता है। वर्ड पैड के लिए सिंपली वर्ड पैड सर्च करते हैं, MS एक्सेल के लिए एक्सेल सर्च करते हैं, पावर पॉइंट के लिए PPT सर्च करते हैं या फिर पावर पॉइंट सर्च करेंगे तो विन वर्ड से हम लोग का MS वर्ड खुलता है। ये एक्सेप्शन है, जब हम लोग पढ़ेंगे तब इसके बारे में याद करेंगे। अभी सिर्फ हमको देखना है नोटपैड के बारे में। तो ये सब हो गया। अब हम लोग चलते हैं, ये हम बाद में लिखवा देंगे आप लोग को, ठीक है। अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, हम लोग को इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग को डिस्प्ले क्या हो रहा है, एक ऐसा रेक्टेंगुलर शेप डिस्प्ले हो रहा है। एक ऐसा रेक्टेंगुलर शेप है ना हमारे डेस्कटॉप के अंदर, देखेंगे एक रेक्टेंगल शेप है। सबसे पहले ऊपर में आपका कुछ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ है जिसके ऊपर में आपको लिखा हुआ है अनटाइटल्ड नोटपैड, ठीक है। उसके बाद एक और लाइन है, इसमें लिखा हुआ है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प, ठीक है। हम शॉर्ट में सबका पहला लेटर लिख दिए हैं। फिर उसके बाद आपका वर्किंग स्पेस है, वर्किंग स्पेस जहां पे आप लोग अपना डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे, लिखेंगे। फिर उसके नीचे देखेंगे तो एक और हमारे पास बॉक्स है, ठीक है, जिसमें कि कुछ LIN1 लिखा हुआ है या COL1 लिखा हुआ है, फिर 100% लिखा हुआ है ना, विंडोज वगैरह कुछ कुछ लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन। तो इन सभी को कहते क्या है, कैसे पहचानेंगे कि किस पार्ट को क्या कहते हैं। तो सबसे ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं टाइटल बार, टाइटल बार। दूसरे वाले को कहते हैं मेन्यू बार, मेन्यू बार। फिर तीसरे वाले को वर्किंग स्पेस ही कहते हैं, सेम। और सबसे लास्ट वाले को कहते हैं स्टेटस बार। क्या कहते हैं, स्टेटस बार, ठीक है। ये तीन चीज है इसमें जो आपको देखने को मिलता है। एक और हो सकता है, अगर व्यू पे क्लिक करके, सॉरी इसमें रूलर नहीं मिलता है, मेरे ख्याल से हमको लग रहा था रूलर भी मिलता है पर रूलर नहीं मिलता है, ठीक है। तो यही तीन चीज है जो हमें नोटपैड में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करें अगर अनटाइटल बार की, तो इसमें अनटाइटल्ड क्यों लिखा हुआ है, तो जिक्र है इसमें टाइटल बार। जब हम लोग डॉक्यूमेंट बनाने के बाद इसे सेव करते हैं, फाइल पे क्लिक करके सेव करें, और जहां पे भी सेव करना होगा वहां पे अगर जाकर, और इस फाइल नेम में पहले हम लोग क्या किए, सेव करने के लिए फाइल पे क्लिक किए, यहाँ पे सेव मिला है ना। सेव पे क्लिक करने के बाद हम लोग को सबसे पहले लोकेशन सेलेक्ट करना होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को कहाँ सेव करना है। तो हम सबसे पहले डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो डेस्कटॉप क्लिक कर दिए। फिर नीचे आएंगे तो पूछेगा फाइल नेम, आप किस नाम से डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं। तो आप अपना नाम दे सकते हैं या फिर डॉक्यूमेंट जिस जो डॉक्यूमेंट बना है उसका नाम दे सकते हैं। फिर पूछ रहा है सेव टाइप, हम लोग पहले ही पढ़े थे एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन का तो वैसे हिंदी होता है विस्तारक ना, एक्सटेंशन का मतलब होता है ना विस्तारक, विस्तार करने वाला, और नेम मतलब नाम, विस्तारक नाम। पर नहीं, हम लोग यहाँ पे जब पढ़ते हैं तो एक्सटेंशन का मतलब होता है टाइप। एक्सटेंशन मीन्स किस टाइप में सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा होगा सेव एज टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट .txt, वही हम लोग पढ़े एक्सटेंशन में .txt मीन्स टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो वही टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है। ये टाइप हम क्यों लिखवाए एक्सटेंशन का, इसके अलावा भी बहुत सारा टाइप है एक्सटेंशन में, पर नोटपैड का ये डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट मतलब, डिफॉल्ट का क्या मतलब होता है, नहीं, डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट में सेलेक्टेड होता है, नहीं कहते ये डिफॉल्ट है। इसका मीन्स पहले से जो सिलेक्टेड हो, जिसका प्राथमिकता ज्यादा हो उस चीज में, उस एप्लीकेशन में इसका प्राथमिकता ज्यादा हो, उसी को डिफॉल्ट कहते हैं, जो पहले से सिलेक्टेड हो, ठीक है। तो ये से तो ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अलावा ऑल फाइल्स पे क्लिक करके हम लोग सब किसी भी टाइप में सेव कर सकते हैं,
शायद, ठीक है। वैसे तो हम लोग सिर्फ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसके अलावा हम लोग वर्ड पैड में जाएंगे तो वर्ड पैड में हम लोग उसको पीडीएफ में भी सेव करते हैं, .docx में भी सेव करते हैं, ये आरटीएफ में भी सेव करते हैं, आरटीएफ और टीएक्सटी में भी सेव करते हैं, ठीक है। बहुत सारे टाइप में सेव करते हैं एमएस वर्ड में, पर मेरे ख्याल से नोटपैड में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिखा रहा है तो हम लोग सिर्फ .txt में ही सेव कर सकते हैं। तो यही इसका एक्सटेंशन नेम है, या फिर इसको सेव एज टाइप भी कहते हैं। सेव एज टाइप मतलब किस रूप में सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे .txt लिखा हुआ है और जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नाम चेंज हो गया, हमारा नाम आ जाएगा, है ना। तो टाइटल जो है वो क्या होगा, हमारा नाम जो है एक टाइटल है, वो टाइटल चेंज होकर यहाँ पे अनटाइटल की जगह हमारा नाम आ गया। इसका मतलब उस नाम से हमारा डॉक्यूमेंट सेव्ड है, पहले से सेव्ड। तो इसलिए इसको इसका नाम दिया गया टाइटल बार। टाइटल बार में सिर्फ टाइटल नहीं है, इस साइड 3 ऑप्शंस और देखने को मिलते हैं, है ना। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है कुछ ऐसा सिंबल है, दूसरा में कुछ ऐसा और तीसरा में कुछ ऐसा, है ना। पहला कौन सा ऑप्शन है, कोई बोल सकते हैं? मिनिमाइज। मिनिमाइज, इसका क्या होगा? मैक्सिमाइज। और तीसरा क्लोज। कट नहीं करते, क्लोज करते हैं उसको। कट हम लोग करते हैं उससे, बोलने की भाषा में बोल देते हैं कट कर दीजिए, मीन्स क्लोज कर दीजिए। तो पहला ऑप्शन है मिनिमाइज के लिए। हम लोग जो डेस्कटॉप पे अभी देख रहे हैं वो मिनिमाइज फोल्डर में ही है, मतलब अगर इसको मैक्सिमाइज कर दे तो पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा। वही हम इसको मैक्सिमाइज करके रखते हैं और फिर मिनिमाइज जैसे ही करते हैं तो ये पूरे के पूरे टास्क बार में आ जाता है। अभी ये एप्लीकेशन हमारा बंद नहीं हुआ है, ये बैकग्राउंड में रन कर ही रहा है, बस ये एप्लीकेशन जो है वो हमारा टास्क बार में आ गया है, मिनिमाइज हो गया, मतलब अपनी छोटे सी आकार में आ गया है, ठीक है। ये इसका सबसे छोटा आकार है, मिनिमाइज इसको कहते हैं। नाम ही है मिनी। मिनी का मतलब छोटा, माइज मीन्स बहुत छोटे आकार का, ठीक है। तो छोटा, मिनिमाइज मतलब बहुत छोटे आकार का हो जाता है। फिर है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज मतलब पूरे आकार का, पूरे पूर्ण आकार का, मतलब पूरा का पूरा। जैसे क्लिक करते हैं टास्क बार से तो हमारा डिस्प्ले पे आ जाता है। अगर पूरा खोलना चाहते हैं तो मैक्सिमाइज करते हैं तो पूरा डिस्प्ले पे आ जाता है ना। मैक्सिमाइज पे एक बार और क्लिक करते हैं तो ये हमारे डिस्प्ले पे डायरेक्ट आ जाता है, छोटा हो जाता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है। फिर क्लोज पे क्लिक करते हैं तो क्लोज हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं, ये टाइटल बार पूरा हो गया। अब चलते हैं मेन्यू बार पे। मेन्यू बार क्या होता है? तो ये सब जो हमें दिख रहे हैं ये हमारे मेन्यू हैं। जैसे रेस्टोरेंट में होता है ना, खाना खाने जाते हैं तो क्या मेन्यू पहले देता है, तो मेन्यू में क्या है, पहले लिखा रहता है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, डेजर्ट, फिर इधर चाइनीज, राजस्थानी, गुजराती, ऐसे प्लेट होता है। उसी तरीके से हम लोग ब्रेकफास्ट करने जाएंगे तो उसमें कुछ हल्का लंच होता है, फिर लंच में थोड़ा, ब्रेकफास्ट में हल्का, फिर लंच में भारी भोजन, फिर डिनर में थोड़ा हल्का भोजन, है ना। फिर डेजर्ट में स्वीट्स आ गया। उसी तरह ये मेन्यू है, इसके अंदर हमें और भी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, और सारे आइटम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला हम लोग चलते हैं फाइल मेन्यू पे। फाइल मेन्यू पे हमें कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या देखने को मिलते हैं? ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। ये फाइल मेन्यू में, ये फाइल क्या है? एक मेन्यू है, या फिर इसको टैब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैब या फिर मेन्यू। मेन्यू, फाइल टैब या फिर मेन्यू। इसमें कुल 8 ऑप्शंस होते हैं, 8 ऑप्शंस। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आज 2 टैब के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है, तब हम लोग एडिट पे चलेंगे, सॉरी फाइल एडिट फॉर्मेट पे चलेंगे, नहीं तो हम लोग एडिट पे ही बंद कर देंगे। तो फाइल टैब में 8 ऑप्शंस हैं। जैसे कि है पहला ऑप्शन न्यू, तो मतलब न्यू पेज लेने के लिए जब हम लोग डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हैं और मान लेते हैं कि हम लोग कोई एक नया पेज लेना है, इस डॉक्यूमेंट को यहीं पे बंद करते हैं और एक नया पेज ले लेते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, फाइल टैब पे जाके जैसे न्यू पे क्लिक करते हैं तो ये हमें से पूछता है डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू द, ये जो फाइल हम लोग बनाए हैं क्या इसमें, क्या कि सेव तो पहले से हो चुका है ना। तो बोल रहा है कि आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं, तो क्या आप इसमें से बदलाव करके सेव करना चाहते हैं, मतलब अभी जो डॉक्यूमेंट हम लोगों ने बनाया था जिस नाम से, उसमें क्या बदलाव करना चाहते हैं, तब सेव करना चाहते हैं, तो हम लेंगे नहीं, डोंट सेव, तो ये नॉट सेव हो जाएगा। और अनटाइटल लिखने से क्या होगा, इसका मतलब एक नया पेज आ चुका है। इसके बाद आएंगे फाइल टाइप के बाद न्यू विंडो। आप न्यू से तो न्यू पेज ले लिए, न्यू विंडो क्या होता है, तो जैसे कि हम लोग क्या है, ये एक तरह का विंडो है,
खिड़की है, जिससे हम लोग क्या करें, एक बार में एक कोई काम कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे महिमा के बारे में लिख रहे हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोशनी के बारे में लिखेंगे। तो क्या करेंगे, महिमा के बारे में लिख लेंगे, तब जाके सेव करेंगे, फिर न्यू पेज लेंगे तभी ना लिखेंगे। पर नहीं, हमको चाहिए महिमा के बारे में इधर लिखे, फिर इधर रोशनी के बारे में लिखे। इसके बारे में जितना याद आएगा उतना इसके बारे में लिखेंगे, फिर जैसे ही रोशनी के बारे में याद आएगा हम लोग रोशनी के बारे में लिखने लगेंगे। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक न्यू, ऐसा ही एक तरह का विंडो ले लेंगे तभी ना लिखेंगे, एक तरह का ऐसा ही एप्लीकेशन होगा तभी ना। इसलिए हम लोग कहते हैं न्यू विंडो। जैसे फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं तो हमारा एक न्यू विंडो ओपन हो जाता है। सेम और सेम उसी टाइप का एक न्यू विंडो। इस न्यू विंडो को अगर हम लोग ड्रैग करके छोटा कर लें तो देखिए एक डिस्प्ले पे दो विंडो आ गए। वैसे तो हम लोग बहुत सारा विंडो ले सकते हैं, बहुत का बहुत सारा, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लोग न्यू विंडो ओपन होने के बाद एक बार में इधर टाइप करेंगे, फिर इधर टाइप करेंगे, फिर इधर टाइप करेंगे, फिर इधर टाइप करेंगे, ठीक है। तो न्यू विंडो से हम लोग एक ही एप्लीकेशन को क्लोन करके, क्लोन मतलब डुप्लीकेट बनाकर, और एक बार में दोनों का उपयोग कर सकते हैं। इसी को कहते हैं न्यू विंडो, ठीक है। ये एक तरह का विंडो था, फिर न्यू विंडो से एक और न्यू विंडो लिए, फिर न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो एक और न्यू विंडो आएगा। फाइल पे क्लिक किए, न्यू विंडो, एक और न्यू विंडो आ गया, है ना। ऐसे करके हम लोग बहुत सारा विंडो ले सकते हैं। और अगर देखना है कि क्लिक करते रहे या फिर इसका शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करते रहे तो बहुत सारा आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एन, देखिए कंट्रोल शिफ्ट एन, कितना खुला होगा, बहुत सारा। देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टास्क बार पे इस एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, देखिए हमारे पास कितना सारा है ना, बहुत सारा आ गया। अब सबको बंद करने के लिए क्या करते हैं, राइट क्लिक करेंगे इस एप्लीकेशन पे तो आएगा ऑप्शन क्लोज ऑल विंडो। जैसे क्लिक करेंगे हमारा सारा एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। न्यू विंडो से हम लोग एक न्यू विंडो लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, न्यू विंडो समझ में आया। अब आते हैं ओपन पे। तो ओपन तो जाहिर सी बात है, जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है उसी को फिर से ओपन करने के लिए हम लोग ओपन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे हमारा डॉक्यूमेंट आ जाएगा, क्योंकि तभी हम लोग डोंट सेव किए थे इसलिए इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। आप बोलेंगे कि इस डॉक्यूमेंट में कुछ लिखे थे ना, हम तब सेव किए थे, पर तभी हम सेव करते वक्त सेव नहीं किए थे, सिर्फ और सिर्फ डोंट सेव कर दिए थे, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो ओपन से हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। अब है सेव, तो ये तो डॉक्यूमेंट पहले से सेव है तो हम लोग क्यों न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। न्यू पे क्लिक किए, अनटाइटल आ गया। अब इसमें कुछ लिख के सेव करना चाहें तो फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे और ये डॉक्यूमेंट हमारा सेव हो जाएगा, ठीक है। नाम चेंज कर दिए और सेव कर दिए, सेव हो गया, है ना, यहाँ पे आ गया। तो सेव से हम लोग सेव कर दिए। अब फिर सेव एज क्यों दिया हुआ है, जब एक बार हम लोग सेव कर दिए तो सेव एज से क्या मतलब है, ठीक है। तो मान लीजिए कि महिमा कोई डॉक्यूमेंट बनाई अपना, उधर से रोशनी आई, बोली हम सेम डॉक्यूमेंट बनाएंगे पर बहुत जल्दी बना देंगे, 5 सेकंड में ही बना देंगे, ठीक है। तुम जो डॉक्यूमेंट 1 घंटा से बनाई है हम सिर्फ 5 सेकंड में बना देंगे, वो भी अपने नाम से, ठीक है। तो महिमा रोशनी क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ इसको फाइल टैब पे क्लिक करके सेव एज करेगी और डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके या फिर डाउनलोड्स पे क्लिक करके वो अपना नाम डाल देगी। यही है ना, रोशनी डालकर सेव कर देगी। डॉक्यूमेंट वही है, रोशनी यहाँ पे लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट वही लिखा हुआ है, TFUTY ऐसी कुछ लिखा हुआ है। आप देखते हैं हमारा डॉक्यूमेंट है कि नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो मेरा डॉक्यूमेंट है सत्यम 1 से, जो हम लोग डेस्कटॉप पे सेव किए थे। इस पे क्लिक करेंगे, सेम डॉक्यूमेंट है। यही सेम डॉक्यूमेंट जो रोशनी अपने नाम से बनाई, यहाँ डाउनलोड्स में यहाँ पे है, डॉक्यूमेंट सेम है। तो क्या सीखे, सेव एज से हम लोग एक ही फाइल को, एक ही डॉक्यूमेंट को नाम चेंज करके और जगह चेंज करके फिर से सेव कर सकते हैं। और ऐसा नहीं था कि हम लोग इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते थे। जैसे रोशनी अपना नाम चेंज की सेव एज करके, हाँ तब भी हम लोग सेव कर सकते हैं, तब भी हम लोग सेव कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसमें कस्टमाइज करने के लिए हम लोग सेव एज करते हैं, उसमें कुछ बदलाव करने के लिए हम लोग सेव एज करते हैं। जैसे मेरा मन हुआ इसको हम लोग डिलीट कर देते, चलिए आपको समझाने के लिए सिर्फ बताएं। अगर हम रोशनी का फोल्डर डिलीट कर दें, सिर्फ डिलीट, तो क्या होगा, हम लोग इसी फोल्डर को फिर से ओपन करें और इसको फिर से सेव करना चाहें। अगर इसमें हम कुछ गलती लिख दिए थे
और फिर से सेव करना जाए, क्या हम लोग इसको फाइल पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं क्या? लाइक मेरा डॉक्यूमेंट पहले से सेव है, इसको हम फिर से सेव नहीं कर सकते हैं। तो फिर से सेव करने के लिए हम लोग सेव एज का इस्तेमाल करेंगे, सेव एज करेंगे और जो मेरे नाम से पहले डॉक्यूमेंट बनाया गया था, ये क्या है, सत्यम 1 करके इसी पे क्लिक करके सेव कर देंगे, यस करेंगे, तो हमारा यही डॉक्यूमेंट जो पहले दूसरा था और वही नाम वही जगह, बस डॉक्यूमेंट बदल जाएगा, है ना। तो सेव एज करने के लिए हम लोग जैसे बोले थे कि नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन है, एडिट मतलब ही होता है बदलाव करना, तो यहाँ से हम लोग बदलाव करके और फिर से पुनः उस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं, ठीक है। और चाहे तो नाम और जगह चेंज करके भी उस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, ठीक है। सेम डॉक्यूमेंट या फिर बदलाव करना चाहे तो बदलाव करके भी, नाम चेंज करके भी, जगह चेंज करके भी फिर से सेव कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग सेव एज के बाद पेज सेटअप पे। आप देखिए तो हमारा जो ये जो हमारा विंडो खुला हुआ है, क्या ये विंडो ऐसा पेज पे है कि हम लोग प्रिंट करें तो इतना बड़ा पेज कहीं से लाएंगे क्या? इतना जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखता जा रहा है, या फिर इसको छोटा भी अगर कर ले तो क्या हमारे पास इतना पेज होगा? नहीं, ना ही इतना बड़ा पेज होगा। तो क्या है, हमको एक सीमित मात्रा में, मेरे पास यही A4 साइज पेपर है, इसी में प्रिंट होना चाहिए। तो हम जो डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो पता कैसे चलेगा कि ये डॉक्यूमेंट यहीं से लिखाएगा कि यहाँ से लिखा जाए, है ना। प्रिंट होने वक्त हमारा जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा, तो इसलिए हम लोग पेज को सेट करते हैं पेज सेटअप ऑप्शन से। जैसे पेज सेटअप पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पेज सेटअप पे क्लिक किए तो क्या खुला, पेज सेटअप का पॉप अप, नहीं खुला पॉप अप, बताए हुए थे पहले पॉप अप क्या होता है, किसी को नहीं याद है? पॉप अप, पॉप मतलब क्या होता है, फटना, और अप मतलब ऊपर की ओर। तो जैसे ऑप्शन पे क्लिक किए तो वो ऑप्शन ऊपर की ओर फट गया, मतलब खुल गया, है ना। तो वही चीज कहते हैं पॉप अप। याद रखना है, छोटे छोटा वर्ड है पर बहुत उसका मतलब बहुत हार्ड हो जाता है। तो पॉपअप जैसे ही खुला किसका, पेज सेटअप का। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पहले पेपर, तो पेपर में यहाँ पे साइज दे रहा है क्या, बहुत सारा साइज है, पर हम लोग को प्रिंट करना है A4 में, इसलिए A4 सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर है सोर्स, तो सोर्स है कि प्रिंटर जब प्रिंट करे तो पेज कहाँ से ले, है ना। सोर्स क्या होना चाहिए, तो प्रिंटर में दो सोर्स होते हैं, पहला होता है मेन ट्रे जिसमें हम लोग पेपर पहले से रखते हैं, और दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रे जिसमें हम लोग पेपर पे एक बार प्रिंट होने के बाद जब दूसरा पेपर ऐसे उल्टा कर डालते हैं तो होता है सेकेंडरी ट्रे। तो हम लोग पहले पेपर से डालेंगे, पहला पेपर प्रिंट करना है तो यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट या फिर ट्रे 1 कर देते हैं। इसी ट्रे 1 करते हैं तो ये हमारे फर्स्ट ट्रे से पेपर को लेता है, ठीक है, खींचता है। फिर उसके बाद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, देखिए ये होता है हमारा ओरिएंटेशन। ये जो ओरिएंटेशन है पेपर का, ये है पोर्ट्रेट में, मतलब पेपर हमारा सीधा खड़ा है और डॉक्यूमेंट ऐसे ऐसे लिखता चला गया है, तो इसको कहेंगे पोर्ट्रेट, ठीक है। जब पेपर हमारा खड़ा हो और डॉक्यूमेंट सीधा लिखा हुआ हो तो इसको कहेंगे पोर्ट्रेट, ठीक है। और जब पेपर ऐसे सीधा खड़ा ना होकर ऐसे लेटा हुआ हो, डॉक्यूमेंट तो भी ऐसे है, तो जब डॉक्यूमेंट हमारा ऐसा हो, उसका कंटेंट भी ऐसे लेटा हुआ हो, तब उसको कहते हैं लैंडस्केप, ठीक है। तो ये पेपर का ओरिएंटेशन है। जब हम लोग पेपर को प्रिंट करते हैं तो सेलेक्ट करते हैं कि डॉक्यूमेंट ऐसे चाहिए कि ऐसे चाहिए। जब कंटेंट हमारा ऐसे में ज़्यादा लिखा हुआ हो तो हम लोग ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर देते हैं ताकि डॉक्यूमेंट पूरा आए। और जब डॉक्यूमेंट ऐसे में यहाँ तक लिख के कट गया हो, फिर दूसरा पेज दूसरा लाइन में आ गया हो, तब पोर्ट्रेट करते हैं, ठीक है। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप से हम लोग पेज के ओरिएंटेशन को बदलते हैं। तो यहाँ से अभी पोर्ट्रेट है, यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि डॉक्यूमेंट हमारा ऐसे प्रिंट होगा। जैसे ही लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे, देखिए क्या बदलाव होगा, पेपर शो हो गया। तो इस तरीके से हम लोग पोर्ट्रेट और लैंडस्केप सेलेक्ट करते हैं। अब है मार्जिन्स। तो मार्जिन क्या होता है, तो देखेंगे इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पे इतना मार्जिन छूटा हुआ है ना, स्पेस छूटा हुआ, ऊपर में इतना है, नीचे में इतना है और इस साइड भी इतना है, तो इसी को कहते हैं मार्जिन्स, पेपर की चौथाई, ठीक है। जितना में हम लोग को पेपर प्रिंट करना होता है उतना हम लोग डालते हैं, बाकी सब हम चौथाई छोड़ देते हैं। तो वहीं पे लिखा हुआ है कि लेफ्ट से कितना मार्जिन छोड़ना है, राइट से कितना मार्जिन छोड़ना है, अप से कितना मार्जिन और डाउन से कितना मार्जिन, ठीक है।
तो खैर ये तो हो गया आपका पढ़ाई नॉलेज वाला बात। अब हम आपसे कुछ एक्स्ट्रा पूछते हैं कि ये जो मार्जिन हम लोग छोड़ते हैं वो क्यों छोड़ते हैं, इसका कारण क्या था मार्जिन छोड़ने के लिए, क्यों हम लोग पहले से मार्जिन छोड़ते हैं, फिर क्यों कॉपी में हमारा ऐसे लाइन दिया हुआ है, इधर हम लोग को लिखना होता है, इधर क्वेश्चन नंबर, क्यों ऐसा दिया हुआ रहता है, ऊपर भी चौथाई छूटा हुआ रहता है, नीचे भी चौथाई छूटा हुआ रहता है, क्यों ऐसा क्यों होता है, रीजन नहीं पता, नहीं पता, देखिए बताते हैं, बहुत फैंटास्टिक सा रीजन है, बहुत अमेजिंग सा है। तो जब हम लोग पहले डॉक्यूमेंट पे क्या कि पहले कागज वगैरह तो होते नहीं थे, फैक्ट्री वगैरह तो था नहीं कागज का कि हम लोग लिख रहे हैं पेपर खत्म हुआ दूसरा पेपर खरीद के ले आए तुरंत लिख लिए, ऐसा था नहीं। हम लोग पहले पत्ते को गलाकर उसे पानी में भिगो कर रखते थे, उसको मैश करके फिर छन्नी से छान कर एक चरखूट आकार देकर, है ना, तब उसका एक मोटा सा एकदम फूट सा पेपर तैयार होता था, फिर उस पे जाके लिखते थे किससे, तो दवात में इंक डालकर, हम नहीं मतलब हमारे पूर्वज लोग डाक ऐसे डाल डाल कर तब लिखते थे। तो पेज को बचाने के लिए कि मेरा मेहनत कम लगे पेज को बनाने में, इसलिए कॉर्नर टू कॉर्नर लिखते थे, यहाँ इस कॉर्नर से स्टार्ट करते थे और इस कॉर्नर तक लिख देते थे, जो भी वो क्या कहते हैं कंप्यूटर में कहते थे ना कि यह रिसर्च करता है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलर, उसके बाद यूज फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च, रिसर्च मीन्स अनुसंधान, जो पहले से खोजा जा चुका है, तो कौन खोजा, तो वही जो हमारे ऋषि मुनि सब खोजते थे, तो वो पेपर पे लिख के जाते थे कि हम जहाँ तक जीवित रहे वहाँ तक सब कुछ लिख देते हैं। तो जो लिख के रखते थे तो क्या होता था आने वाले समय में या तो चूहा उस पे काट दिया करता था, खा जाता था, या फिर उसमें नहीं होता है बर्ड्स लग जाते हैं, घून जिसको लगते हैं, कहते हैं घून लग जाना, है ना, कीड़ा जो है पेपर को खाना स्टार्ट कर देता है। तो वो एक पैटर्न को ऑब्जर्व किए, तो जब भी कीड़ा खाना स्टार्ट करता है तो बीच का हिस्सा कभी नहीं खाता है, वो कॉर्नर से ही स्टार्ट करता है, कोना से ही स्टार्ट करता है, चाहे इधर से चाहे इधर से चाहे इधर से, और बीच का समतल पेज ऐसा ही रहता है। और इसका नियम होता है कि आप पूरा पेज नहीं खाता है, इतना पेज खाते खाते तक मर जाता है ना, नहीं होता है। हमारा जो भी देखेंगे ग्रंथि वगैरह पूरा पुराना रखा हुआ है, सब बीच में बाकी है और बगल बगल से खाया हुआ है ना। तो इसलिए क्या किया गया, तभी से मार्जिन्स का निर्माण किया गया। हमको नाम नहीं याद आ रहा है, हम आपको नाम भी बता देते कौन किए थे। तो वो उन्होंने पहले मार्जिन्स छोड़ा कि ताकि हमको जो भी कंटेंट आप इधर से लिखे हैं, चूहा खा गया, अब इधर का कंटेंट पता ही नहीं चल रहा कि क्या लिखा गया था, तो बहुत दिक्कत होता था। इसलिए मार्जिन्स का निर्माण किया गया कि ताकि अगर कुछ खा भी ले तो हमारा कंटेंट बीच में जो लिखा हो उसको कुछ ना हो, ठीक है। तो तब से ही मार्जिन्स का निर्माण किया गया। तो इसको यही कहानी था इसके पीछे, तो ये भी जानना जरूरी है कि हम लोग मार्जिन्स को छोड़ते हैं। हर चीज़ में देखिए ना, हर चीज़ में आता है कोई क्वेश्चन, हाउ एंड व्हाई, क्यों छोड़ते हैं मार्जिन्स, क्या कारण है। तो आप लोग को हमेशा मन में होना चाहिए, मेरे भी मन में आता था, हम इस पर रिसर्च किए थे, खोजे थे, कहा है इसको छोड़ा जाता है, तब पता चला था। तो इसी पे आता है टॉपिक पे। तो मार्जिन्स जैसे कि देख रहे हैं, तो यही मार्जिन्स को सेलेक्ट करते हैं हम लोग, यहाँ लेफ्ट से 0.5 0.5 टॉप में 1 है और बॉटम में भी 1 है। इसको अगर हम लोग कम कर दे या फिर बढ़ा दे, 7 कर दे, टॉप को भी 7 कर दे, तो देख रहे हैं डॉक्यूमेंट गायब ही हो गया पूरा, है ना। तो जितना मार्जिन कम करेंगे तो उतना ही मार्जिन नीचे से कम होता चला जाएगा, ठीक है। जितना मार्जिन बढ़ा देंगे उतना ही मार्जिन बढ़ जाएगा, पर मैक्सिमम कितना घटा सकते हैं। और इसको कम किए 0, तो क्या ये 0 रहेगा, नहीं, 0.156 इसका मिनिमम मार्जिन है। आपको इतना छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रिंटर जब प्रिंट करता है तो ऐसा थोड़ी देखता है कि हाँ यहाँ से प्रिंट करें, 0 से प्रिंट कभी कर सकता है क्या, कॉर्नर में सटा के कभी प्रिंट नहीं कर सकता है प्रिंटर, इसीलिए वो इतना मार्जिन छोड़ के ही चलता है, बाय डिफॉल्ट इतना ही मार्जिन छूटा हुआ ही रहता है, ठीक है, कि जब भी प्रिंट चलेगा तो इतना पेपर वो छोड़ ही देगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 0.156 हमेशा मार्जिन में रहता ही है। और ये किस में है, तो इंचेस में, ठीक है। याद रखना है कि जब भी हम लोग मार्जिन छोड़ेंगे तो इंचेस में छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे व्यू पे सिलेक्टेड है, सॉरी व्यू पे फॉर्मेट पे होता है शायद, हाँ, स्केल किस में लेते हैं, इसमें लेते हैं क्या, जूम, स्टेटस बार, फॉर्मेट, वर्ड रैप, फॉन्ट, एडिट, फाइल, नहीं इसमें हम लोग नहीं लेते हैं, सॉरी, इसमें हम लोग स्केल नहीं लेते हैं, इसलिए हम लोग इसमें इसके मेजरमेंट यूनिट को भी चेंज नहीं करते हैं। मेरा ध्यान में था हम लोग वर्ड पैड में करते हैं, वर्ड पैड में रूलर लेते हैं तो उसमें बहुत सारा मेजरमेंट यूनिट रहता है, जैसे इंचेस, सेंटीमीटर, पीएक्स, पॉइंट्स, ऐसे करके मेजरमेंट यूनिट होते हैं, पर नोट पैड में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पेज सेटअप से हम लोग प्रिंट करने से पहले पेज को
सेट करते हैं ताकि हमारा डॉक्यूमेंट सही से प्रिंट हो सके। इसके बाद चलते हैं प्रिंट पे। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि प्रिंट है मतलब प्रिंट करेगा, तो जैसे ही पेज सेट हो जाएगा तो ये प्रिंट कर सकते हैं। और वर्ड पैड में देखेंगे, वर्ड पैड में मेरे तरफ से एक थोड़ा सा दिक्कत है, उसमें क्या, उसमें प्रिंट ऊपर दिया हुआ है, पेज सेटअप नीचे दिया हुआ है। मेरे ख्याल से वो प्रिंट जो है नीचे होना चाहिए नोट पैड की तरह, पेज सेटअप ऊपर कि पहले पेज को सेट कर लिया फिर प्रिंट कर लिया। ठीक है, तो जैसे कि पेज सेट कर लिया है तो प्रिंट पे क्लिक करके और अपने प्रिंटर को सिलेक्ट करके और यहाँ से प्रिंट जैसी करेंगे तो हमारा पेपर प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रिंटर भी लगा हुआ नहीं है इसलिए प्रिंट नहीं हो सकता है। तो प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट करेंगे। इसके बाद एग्जिट से तो हम लोग डॉक्यूमेंट को बंद करके एग्जिट हो जाएगा। फिर इसके बाद है फाइल टाइप क्लियर हुआ क्या? फाइल टाइप में कोई दिक्कत? इसमें किसी भी ऑप्शन में दिक्कत कुछ भी नहीं है? चलिए आते हैं नितिन, कोई दिक्कत है? चलिए एडिट में आते हैं। तो एडिट का पहला ऑप्शन है अंडो। अंडो मीन्स बताए थे, अंडो। अंडो का मतलब होता है अगर मान लीजिए आप 2 कदम आगे या 2 कदम के आप 10 कदम आगे चले हैं और फिर आपको उसी जगह पे आना है, तो ऐसा नहीं कि आप फिर चल के उसी कदम पे 10 कदम चल के वापस आएंगे, ऐसा नहीं। आप जैसे ही अंडो क्लिक करते हैं, ठीक है, अगर इंसान में अगर अंडो क्लिक होता तो क्या है, तो वो जो भी गलती करता वो फिर अंडो करके उस गलती को फिर से उसी जगह पे आया था जहां पे वो गलती करना चाह रहा था, स्टार्ट किया था, है ना। पर इंसान में तो होता नहीं है, पर कंप्यूटर में अंडो है कि जब हम गलती कर बैठे हैं, गलती कर चुके हैं, तो उसको एक बार फिर से सेम उसी पोजीशन पे आना जहां से हम गलती करना स्टार्ट किए थे, ताकि गलती फिर से रिपीट ना हो। तो जब हम लोग अगर मान लीजिए कि कुछ डॉक्यूमेंट लिखते हैं और गलती से वो डिलीट हो जाता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडो, Ctrl+Z होता है इसका शॉर्टकट की, जैसे ही अंडो करेंगे ये फिर से आ जाएगा। और फिर इसको हटाना है, फिर अंडो करेंगे, सॉरी अंडो करेंगे, क्योंकि अभी हम ये अंडो होगा नहीं, क्योंकि गलती से हमसे क्या होगा, फॉर्मेट पे क्लिक हो गया था, तो फॉर्मेट तो फिर से करेगा नहीं। इसलिए अगर फिर से इसको हम लोग डिलीट कर दें और फिर से लाना चाहें तो अंडो करके ला सकते हैं, फिर से अंडो करेंगे तो ये हट भी जाएगा। ठीक है, तो जो गलती हम लोग जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे ये वापस ले आएगा। ठीक है, इसके बाद है अंडो के बाद है कट। अंडो का उल्टा एक और ऑप्शन होता है रीडो, पर इसमें नहीं दिया हुआ है, वो आपको वर्ड पैड में मिलेगा। ठीक है, तो वहीं पे जानेंगे। खैर इसका ऑपोजिट होता है, डायरेक्ट अंडो से आगे बढ़ेंगे तो रीडो से फिर से वहीं पे आ जाएंगे। फिर है कट। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कट मतलब होता है काटना। अब इसमें दिस इज माई पेन, इसमें दिस को यहाँ से हटाकर यहाँ पे लाना है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से पहले डिलीट करेंगे फिर यहाँ पे जाकर टेक्स्ट को लिखेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग सिंपली इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, एडिट पे जाएंगे, कट करेंगे और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस यहाँ पे आ जाएगा। इसी चीज़ का अगर आपको शॉर्टकट की याद है, यहाँ से सेलेक्ट किए, Ctrl+X किए, यहाँ पे गए Ctrl+V कर दिए, तो क्या हो गया, तो टी छूट गया था, तो क्या हो गया, वो हमारा सेंटेंस कट होकर किसी दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा। अब मान लेना है कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अब दिस इज हिज पेन भी हो सकता है, तो यहाँ से हिज को काट देंगे, कट करेंगे, माई को हटाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसके आगे लगा देंगे दिस। और इसके बाद देखना है दिस यहाँ भी है और हमको यहाँ भी चाहिए किसी कारण बस, तो हमको एडिट पे क्लिक करके और कॉपी कर लेना है और जहाँ पे लाना चाहते हैं वहाँ पे जाकर पेस्ट कर देंगे। तो क्या हुआ, कट से हम लोग किसी भी टेक्स्ट को काट कर किसी दूसरे जगह लाते हैं और कॉपी से एक ही शब्द का डुप्लीकेट बनाकर फिर से जहाँ पे लाना चाहते हैं वहाँ पे ला सकते हैं। और कट कॉपी किए हुए टेक्स्ट को वहाँ पे लाने के लिए हम लोग पेस्ट करते हैं, पेस्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है डिलीट। तो बचपन से हम लोग फ़ोन में नंबर को सेव करके डिलीट करते आ रहे हैं, तो ये तो पता ही है, कहीं पे से डिलीट करना है तो सेंटेंस सेलेक्ट किए और डिलीट किए तो डिलीट हो जाएगा। अब है ऑप्शन सर्च विथ बिंग। ये क्या होता है, सर्च विथ बिंग। अब मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसमें कोई शब्द आ गया जिसके बारे में हमको पता नहीं है, तो हम लोग उसको सेलेक्ट करके जैसे ही सर्च विथ बिंग करते हैं, तो बिंग एक तरह का क्या है, वेब ब्राउजर है। क्या है, वेब ब्राउजर। आपको पहले पता हुए हैं ब्राउजर क्या होता है, इंक्वायरी को सर्च करते हैं।
उसी को वेब ब्राउजर कहते हैं, जो हमें एक सर्च इंजन प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार से बिंग भी एक तरह का वेब ब्राउजर है। जैसे ये नाम आता है सर्च विथ बिंग, सबसे ही जाहिर है सर्च विथ बिंग, बिंग की सहायता से सर्च करें। तो जैसे सर्च विथ बिंग पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, उसी शब्द को इंटरनेट पे खोजने की कोशिश करता है। आईने खोज रहा है, दूसरा वर्ड सर्च करते हैं एप्पल। नेट स्लो होने के कारण भी नहीं खोज रहा होगा, या फिर कुछ। एक मिनट, डॉक्यूमेंट को पहले सेव कर लेते हैं। एप्पल लैग थोड़ा सा कर रहा है, इसलिए स्लो खोज रहा है। होगा जरूर, लैग ही बहुत थोड़ा सा कर रहा है ना, इस वजह से। चलिए यहाँ पे सर्च करते हैं। अब इसी एप्पल सेलेक्ट किए हैं, एडिट सर्च विथ बिंग, आया ना, थोड़ा सा लैग कर रहा था इस वजह से। अब जैसे एप्पल सर्च किए तो ये एप्पल कंपनी के बारे में ले गया। इमेज पे क्लिक करेंगे तो इमेज में देखते हैं शो करता है कि नहीं, होगा, शो करता होगा। नहीं, रियल एप्पल भी होगा कहीं ना कहीं, ये है ना रियल एप्पल। तो एप्पल से रिलेटेड, उस सब से रिलेटेड जो भी उसको इंटरनेट पे खोज रहा है वो सब आपको दिखा रहा है। तो सर्च विथ बिंग एक तरह का वेब ब्राउजर है जो कि हमें इंटरनेट पे उसके बारे में मतलब बताता है। ठीक है, आप चलते हैं फाइंड करके। फाइंड क्या है तो पता ही है, फाइंड मतलब होता है खोजना। डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को खोजने के लिए हम लोग फाइंड करते हैं, जैसे माई फाइंड। इसमें डायरेक्शन बहुत जरूरी है। अगर डाउन करेंगे, अप करेंगे तो ये ऊपर से खोजेगा। वही अगर डाउन कर दें तो बोलेगा नो वर्ड फाउंड, कैन नॉट फाउंड फाइंड माई, है ना, क्योंकि ये ऊपर से जल्दी मिल सकता है। तो वैसे दोनों तरफ से जल्दी मिल रहा है, पर अगर ऊपर से खोजना चाहे तो जल्दी मिलेगा। अगर ऊपर से नहीं मिल रहा है तो एक बार डाउन करके तब देख लेंगे। थोड़ा सा नोटपैड में ये नहीं होना चाहिए, एमएस वर्ड में नहीं है पर नोटपैड में है, तो ये मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। तो जैसे अप डाउन करेंगे, अप करेंगे, फाइंड करेंगे तो ऊपर से खोजना शुरू करता है, ऊपर से जल्दी मिल जाएगा इसलिए ऊपर हो गया। और डाउन करेंगे, अगर हम फ्रूट लिख दें FRUIT और इसको अप ही रहने दें, फाइंड करें, फाइंड फ्रूट है ना, वही इसके डायरेक्शन को चेंज करके डाउन करें और फाइंड करें तो खोज लेगा, है ना। इसमें ऐसा नहीं पता हमको, पहले से फीचर यही है, वही इन दोनों साइड से करना चाहिए। एमएस वर्ड में नहीं है पर यहाँ पे है, तो इस डायरेक्शन को हम लोग को ध्यान में रखना है। फाइंड नहीं करता है तो डायरेक्शन ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद है फाइंड नेक्स्ट। आप जो वर्ड दूसरा बार कहीं लिखा होगा, मान लीजिए फिर से यही सेंटेंस दोहरा देते हैं एक बार हम, Ctrl+C यहाँ पे लाकर Ctrl+V। अब दूसरा बार फ्रूट यहाँ लिखा हुआ है, देखिए फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये दूसरी बार, सॉरी पहले फाइंड करेंगे, पहले फाइंड फ्रूट, अप करेंगे अप और फाइंड फ्रूट, सेकंड बार सर्च किया, है ना। तो ये फाइंड नेक्स्ट से हम लोग किसी भी वर्ड को, और फाइंड प्रीवियस करेंगे तो पिछला वाला खोजेगा। तो फाइंड नेक्स्ट से अगला, फाइंड प्रीवियस से पिछला, फाइंड, ये सब तो सिंपल सा है। फिर इसके बाद है गो टू से हम लोग एक बार में किसी भी लाइन या किसी भी सेंटेंस में जा सकते हैं। अब इसमें द लाइन इज बियॉन्ड द टोटल नंबर ऑफ लाइन, ये जो लाइन है एक ही लाइन है, दूसरा कोई लाइन ही नहीं है, इसलिए वो खोज नहीं रहा है। हम लोग को अगर तीसरा चौथा पांचवा एक बार में 100 लाइन लिखा हुआ है, हम लोग को जिस लाइन पे जाना है उस लाइन पे हम लोग डायरेक्ट जंप कर सकते हैं गो टू से। नाम ही है गो टू, जाइए, कहाँ चाहिए तो उस लाइन पे जाइए। ठीक है, इसके बाद है सेलेक्ट ऑल, तो पता ही है सेलेक्ट ऑल से हम लोग सारे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है टाइम एंड डेट। हम मान लीजिए डॉक्यूमेंट बना ली है, उसमें डेट एंड टाइम लगाना है कि कब बनाया गया डॉक्यूमेंट, तो डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाएगा। और हमको सबका शॉर्टकट की याद होना चाहिए, जैसे डेट एंड टाइम देना है तो इतना नहीं करेंगे, सिर्फ F5 क्लिक करेंगे डेट एंड टाइम आ जाएगा। F5 उसका शॉर्टकट की होता है, F5 क्लिक किया डेट एंड टाइम आ गया। तो इस तरीके से हम लोग को जल्दी डॉक्यूमेंट को बनाना है। ठीक है, अब चलते हैं, एडिट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम लोग फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे सिर्फ 2 ऑप्शन है, मेरे ख्याल से जब एडिट तक आ ही गया है तो फॉर्मेट भी बहुत आसान है, समझ लेते हैं। तो दिक्कत होगा तो अगले दिन पूछिएगा हमसे। वर्ड ड्राफ्ट क्या है?
तो नाम है वर्ड और रैप, है ना। रैप, रैप मतलब क्या होता है, आप लोग जाते हैं ना शादी में, आते हैं गिफ्ट रैप, चॉकलेट रैपर, क्या होता है इसका मतलब, गिफ्ट रैपर मीन्स गिफ्ट को लपेटने वाला, है ना। जिस पन्नी से हम लोग गिफ्ट को लपेटते हैं उसे वो गिफ्ट रैपर कहते हैं। चॉकलेट रैपर, जिससे चॉकलेट को गोल्डन कलर का जो पन्नी होता है उससे चॉकलेट को बंधा रहता है, डेयरी मिल्क बंधा हुआ रहता है, किटकैट भी सिल्वर कलर के पन्नी से बंधा हुआ रहता है, लपटा हुआ रहता है, तो उसे कहते हैं चॉकलेट रैपर, गिफ्ट रैपर। जिससे, और रैप मतलब बांधना, है ना। रैपर जैसे ड्राइवर मतलब चलाने वाला, ड्राइव मतलब चलाना, उसी प्रकार है यहाँ पे वर्ड रैप मीन्स शब्द को बांधने वाला। अगर इस पे टिक लगा हुआ है तो क्या होगा, शब्द जो है हमारा यहाँ तक लिखाएगा और उसके बाद सेकेंड लाइन में स्विच हो जाएगा। हो गया ना। ये क्या हो रहा है, एक लाइन दूसरा लाइन तीसरा लाइन और ऐसे करके स्विच हो रहा है लाइन टू लाइन। अब जैसे ही वर्ड रैप को ओपन कर देंगे, इस पे अनटिक करेंगे, तो क्या होगा, हमारा एक ही लाइन वो कंटिन्यूअस लिखाता ही चला जाएगा। देख रहे हैं क्या, स्विच हो रहा है सेकंड लाइन में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल एन लाइन 1 कॉलन 234 कॉलन हम लोग दे चुके हैं, है ना। लाइन एक ही है, 234 कॉलन पे आ चुका है वो। अब जैसे हम लोग स्विच करेंगे, सॉरी क्या कहते हैं, वर्ड रैप को ऑन करेंगे, तब भी ये लाइन 1 ही है, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअस लाइन को लिखते गए हैं, स्विच नहीं किए हैं, इसलिए लाइन LN 1 है और कॉलन 409 पे पहुंच गया है। उसी को अगर हम लोग कम करें, वर्ड रैप को ऑफ करें, तो लाइन 1 कॉलन 1, ठीक है। तो इस तरीके से कॉलन मतलब होता है कितना बार लाइन ब्रेक हुआ है, कितनी बार वो दूसरे कॉलन में आया है, ठीक है। तो ये इससे हम लोग पता चलता है कि वर्ड रैप को बांधा जा सकता है उस डिस्प्ले पर, जिससे कि लाइन स्विच हो सके। ये अगर ऑन रहेगा तो कंटिन्यूअस हमारा लाइन लिखता चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद फॉन्ट, तो सिंपल सा है, फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो फॉन्ट है उसको हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हुआ ना। तो फॉन्ट से हम लोग फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, उसके साइज को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है, आप बोलेंगे सर साइज बढ़ा दीजिए, तो हम यहाँ से साइज बढ़ा देंगे। तो कितना तक बढ़ सकता है, सबसे पहले कंट्रोल A से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये तो बात हमको भी नहीं पता है कितना बढ़ सकता है, 72 तो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है, और साइज में यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 500 लिख के देखते हैं, 500 पे लिखे। अब 500 पे कहाँ चला गया, हाँ 500 तक बढ़ा तो है, पर इतना ना बड़ा हो गया, दिख ही नहीं रहा है। हाँ यहाँ पे है, इसको बंद कर देते हैं, 500 बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है 500 बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए इतना बड़ा डिस्प्ले ही नहीं है हमारे पास। 500 तक भी जा सकता है, ठीक है, पर नॉर्मल साइज 72 या 76 तक हम लोग डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं, ठीक है। आप जो लिखेंगे वो बहुत बड़ा बड़ा लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फॉन्ट के साइज को घटा या बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट के डिज़ाइन को भी चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद है व्यू। अब जी हम लोग को टैब देख के पता चल जाना चाहिए, क्यों इसके नाम में फाइल ही दिया गया, फोल्डर ही दिया, सॉरी एडिट ही दिया गया, फॉर्मेट ही दिया गया। तो नाम से ही पहले जान होता है, फाइल मीन्स जो फाइल बनाने में काम आए। जैसे फाइल तो न्यू विंडो ही एक फाइल में आता है, फाइल बनाता है, न्यू विंडो एक फाइल बनाता है, सेव फाइल को सेव करता है, सेव एज फाइल को दूसरी तरीके से सेव करता है, प्रिंट फाइल को प्रिंट करता है, पेज सेटअप फाइल को पेज सेट करता है, एक तरह का फाइल ही है। अब आते हैं एडिट पे, तो डॉक्यूमेंट को एडिट करने का काम करता है, जैसे कि अंडो क्या है, उसके बाद फिर कट कॉपी पेस्ट सब फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट में होता है, मतलब डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए, इसलिए एडिट मेन्यू है। फिर उसके बाद है फॉर्मेट, फॉर्मेट से हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्ड रैप को मतलब जो शब्द लिखा गया है उसमें बदलाव नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उसके फॉर्मेट को, उसके रूपांतरण को बदलना है। फॉर्मेट मतलब क्या होता है, उसके स्वरूप को बदलना नहीं होता। तो जैसे उसका स्वरूप है, जैसे एक लाइन में लिखा जा रहा था, वर्ड रैप दिए, सेकंड लाइन में स्विच होता गया। फिर उसके बाद था क्या, फॉन्ट, उसके डिजाइन में चेंजिंग करना, उसके साइज में बढ़ाना, ये एक तरह का फॉर्मेट है। कस्टमाइजेशन है जिसको कहते हैं, नहीं कहते मॉडिफाई करना, वो एक तरह का मॉडिफाई। अब व्यू, व्यू मतलब होता है देखना।
आप डॉक्यूमेंट को कैसे दिखना चाहते हैं, तो जूम है, तो जूम इन पहला है, जूम इन से हम लोग जूम कर सकते हैं। अब देखिए कितना बार क्लिक करेंगे जूम इन करने के लिए, हम लोग को फिर जाके एक बार जूम इन पे क्लिक करेंगे फिर हट जाता है। कितना बार जाके 5 बार क्लिक करने के लिए 5 बार क्लिक करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि कंट्रोल के साथ प्लस वाला बटन प्रेस करेंगे तो जूम इन होता चला जाएगा, और ये जूम इन का मैक्सिमम 500% तक जा सकता है, और जूम आउट जो होगा वो मिनिमम 10% तक आ सकता है छोटा होकर, है ना। और डिफॉल्ट साइज 100 रहता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा जूम, जूम इन और डिफॉल्ट साइज। तो जैसे ही डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे वो 100 पे आ जाएगा। समझ में आया? इसके बाद है स्टेटस बार, तो हम लोग जिस पे देख रहे हैं कि कितना लाइन है, कितना कॉलम है, कितना % तक जूम हो सकता है, कौन सा विंडोज है, ठीक है, मतलब कौन सा वर्जन है, वो सब हम लोग स्टेटस पे देखते हैं। तो यहाँ जैसे स्टेटस बार पे टिक लगा हुआ है इसलिए हम लोग ये सब देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ अनटिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है, नहीं दिखेगा। जैसे टिक रहेगा तो वो दिखेगा, ठीक है। यहीं तक हमको पढ़ना है। इसके बाद हेल्प में हम लोग कुछ भी ऑप्शन का काम नहीं करते हैं, किसी भी तरीके का हेल्प नहीं लेते हैं, सिर्फ अबाउट नोटपैड के बारे में जानते हैं, फीडबैक दे सकते हैं और हेल्प दे सकते हैं सिर्फ, ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग जनरल पर्पस में नहीं करते हैं, किसी भी तरीके से नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सीसी टाइप का फाइल इन फॉर्मेट व्यू हेल्प, ठीक है। आपका नोटपैड क्लियर हो गया।